क्या आप जानते हैं पुराने जमाने में ऐसी अजीबोगरीब चीजें बनाई गई थी जिन्हें आज देखकर हैरानी होती है। कुछ तो इतने खतरनाक और अजीब थे कि सोच भी नहीं सकते कि लोग इनका इस्तेमाल कैसे करते थे। हैरान मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी कुछ पुरानी चीजें जिनका दोबारा इस्तेमाल करना तो दूर, आप उन्हें छूना भी नहीं चाहेंगे। तो चलिए समय की गहराइयों में झांकते हैं और देखते हैं ये अजीबोगरीब आविष्कार। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। आज हम टूथपेस्ट को ताजगी और दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट भी बनाया जाता था। जी हाँ, ये सच है। उस समय वैज्ञानिकों को यकीन था कि रेडियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए कई कंपनियों ने ऐसे टूथपेस्ट बनाए जिसमें हल्की मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते थे। लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि ये टूथपेस्ट उनके दांतों को चमकदार और मजबूत बनाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि रेडियो एक्टिविटी शरीर के लिए बेहद खतरनाक होती है। ये कैंसर और हड्डियों की कमजोरियों का कारण बन सकती है। आज ये सुनकर अजीब लगता है कि लोग रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते थे। आज हम स्टाइलिश स्नो ग्लासेस पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका आविष्कार हजारों साल पहले हुआ था। दुनिया के सबसे पहले स्नो ग्लासेस इन्यूट लोगों ने बनाए थे, जो आर्कटिक क्षेत्र में रहते थे। जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी तो सूरज की रोशनी उनसे टकराकर आंखों को चकाचौंध कर देती थी, जिससे स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता था। इसे रोकने के लिए इन्यूट लोगों ने लकड़ी, हड्डियों और हाथी दांत के चश्मे बनाए, जिनमें सिर्फ एक पतली पट्टी जैसी खिड़की होती थी। ये डिजाइन आंखों में आने वाली ज्यादा रोशनी को कम करता था और उन्हें सुरक्षित रखता था। आज के मॉडर्न स्नो ग्लासेस इन्हीं की देन है। ये दिखाता है कि इंसान ने हजारों साल पहले ही जरूरत के हिसाब से शानदार आविष्कार करना शुरू कर दिया था। आज हम कंप्यूटर और मोबाइल पर तेजी से टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक समय था जब टाइपराइटर सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता था। टाइपराइटर का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था और ये हाथ से लिखने के मुकाबले ज्यादा तेज और साफ अक्षरों में लिखने के लिए बनाया गया था। इसमें कीबोर्ड जैसा ढांचा होता था, जिसमें हर अक्षर के लिए एक की होती थी। जब कोई की दबाई जाती तो धातु का अक्षर स्याही वाली पट्टी पर प्रिंट हो जाता था और कागज पर छप जाता था। सरकारी दफ्तरों, अखबारों और लेखकों के लिए ये क्रांतिकारी मशीन थी। हालांकि कंप्यूटर के आने के बाद इसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन पुराने जमाने की टाइपराइटर आज भी कई लोगों के लिए यादों की अनमोल धरोहर हैं। ये मशीन हमें बताती है कि कैसे तकनीक समय के साथ बदलती रहती है। क्या आपने कभी ऐसी बंदूक के बारे में सुना है जो मक्खियों को मारने के लिए बनाई गई थी? जी हाँ, फ्लाई गन एक अनोखी और मजेदार खोज थी, जिसे 19वीं और 20वीं सदी में मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया था। ये दिखने में एक खिलौने जैसी बंदूक होती थी, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग या छोटा जाल लगा होता था। जब कोई इसे ट्रिगर करता तो ये तेजी से आगे बढ़कर मक्खियों को मार देती थी। उस समय जब मच्छरदानी और इलेक्ट्रिक बैटरी नहीं थे तो ये बहुत काम की चीज मानी जाती थी। हालांकि अब मॉडर्न इलेक्ट्रिक फ्लाई स्वेटर और स्प्रे आ चुके हैं, लेकिन फ्लाई गन लोगों के लिए एक दिलचस्प और अनोखी चीज बनी हुई है। ये हमें पुराने समय की रचनात्मकता और मजेदार आविष्कारों की याद दिलाती है। आजकल गालों पर डिंपल को खूबसूरती की निशानी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में लोग जबरदस्ती डिंपल बनाने की कोशिश करते थे। इसके लिए डिंपल मेकर नाम की एक अजीबोगरीब मशीन बनाई गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ कंपनियों ने ऐसे डिवाइस बनाए जिसे पहनकर गालों पर हल्का दबाव पड़ता था। ये धातु की एक क्लिप जैसी होती थी, जिसे लोग कुछ घंटों के लिए पहनते थे, इस उम्मीद में कि उनके गालों पर स्थायी डिंपल बन जाएंगे। हालांकि ये तरीका ज्यादा कारगर नहीं था और कई बार दर्दनाक भी हो सकता था। आज ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये साबित करता है कि लोग सुंदरता के लिए क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मेहनत किए रोलर स्केट्स अपने आप चलने लगे? मोटराइज्ड रोलर स्केट्स ऐसी ही एक अनोखी खोज थी जो 20वीं सदी में बनाई गई थी। ये आम रोलर स्केट से अलग थे, क्योंकि इनमें एक छोटी मोटर और कंट्रोल सिस्टम लगा होता था, जिससे इन्हें बिना पैर हिलाए चलाया जा सकता था। 1950 के दशक में कुछ आविष्कारकों ने ऐसे स्केट्स बनाए जिनमें पेट्रोल इंजन
या बैटरी से चलने वाली मोटर लगी होती थी। इन्हें पहनकर लोग सड़कों पर तेजी से दौड़ सकते थे, लेकिन इनका संतुलन बनाना आसान नहीं था। उस समय ये रोमांचक लेकिन जोखिम भरा आविष्कार था। आजकल इलेक्ट्रिक स्केट्स और हॉवरबोर्ड इन्हीं का आधुनिक रूप है। आज हम टॉयलेट पेपर को एक आम चीज मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग इनकी जगह अजीबोगरीब चीजों का इस्तेमाल करते थे। टॉयलेट पेपर का आविष्कार होने से पहले अलग अलग जगहों पर लोग सफाई के लिए पत्ते, घास, कपड़े के टुकड़े, स्पंज और यहाँ तक कि मकई के सूखे टुकड़े तक इस्तेमाल करते थे। चीन में 6वीं सदी में सबसे पहले कागज के टॉयलेट पेपर का जिक्र मिलता है। 1800 के दशक में आधुनिक टॉयलेट पेपर रोल बनाए जाने लगे, लेकिन तब भी लोग इसे खरीदने की बजाय अखबार या पुराने पत्रिकाओं के पन्ने इस्तेमाल करते थे। आज के सॉफ्ट और परफ्यूम वाले टॉयलेट पेपर्स को देखकर लगता है कि सफाई के साधन कितने बदल चुके हैं। पुराने जमाने के तरीकों को सोचकर यकीनन हंसी भी आती है और हैरानी भी। क्या आप कभी इतनी शांति चाहते हैं कि बाहरी दुनिया की आवाजें पूरी तरह से बंद हो जाएं? 1925 में आइसोलेटर हेलमेट नाम की एक अनोखी डिवाइस बनाई गई थी, जो ध्यान और काम करने की एक अजीबोगरीब तकनीक थी। ये हेलमेट मोटे धातु और लकड़ी से बने होते थे और पूरी तरह से सिर को ढक लेते थे, जिससे पहनने वाला ना तो आसपास की आवाजें सुन सकता था और ना ही कोई ध्यान भंग कर सकता था। इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए एक ट्यूब भी लगी होती थी, ताकि पहनने वाला आसानी से सांस ले सके। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो पूरी तरह ध्यान लगाकर पढ़ाई या रचनात्मक काम करना चाहते थे। हालांकि ये हेलमेट ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि ये असुविधाजनक और भारी था, लेकिन ये दिखाता है कि लोग एकाग्रता बढ़ाने के लिए कितने अनोखे तरीकों की तलाश करते थे। क्या सुंदरता को नापा जा सकता है? 1930 के दशक में ब्यूटी माइक्रोमीटर नाम की एक अजीब मशीन बनाई गई थी, जो चेहरे की परफेक्ट बनावट मापने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस मशीन को हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट मैक्स फैक्टर ने डिजाइन किया था। ये धातु की एक अजीब सी टोपी होती थी, जिसमें 325 से ज्यादा स्क्रू और धातु की पट्टियां लगी होती थी। इसे पहनने के बाद हर कोण से चेहरे का माप लिया जाता था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि चेहरे को परफेक्ट बनाने के लिए क्या बदलाव किए जाने चाहिए। हालांकि ये मशीन बहुत असुविधाजनक और डरावनी दिखती थी, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन ये दिखाती थी कि पुराने जमाने में लोग सुंदरता के लिए कितने अजीबोगरीब तरीकों को आजमाने के लिए तैयार रहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि मसूड़ों की मसाज के लिए भी एक खास मशीन बनाई गई थी? 20वीं सदी की शुरुआत में वाइब्रा फिंगर नाम की एक अनोखी डिवाइस बनाई गई थी, जो मसूड़ों को हेल्दी रखने और मसाज देने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये एक छोटा इलेक्ट्रिक उपकरण था, जिसे उंगली पर पहनकर चलाया जाता था। इसमें एक छोटी मोटर लगी होती थी, जो हल्का कंपन पैदा करती थी। इसे लगाने से मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता और दावा किया जाता था कि ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है। कुछ लोग इसे दांत साफ करने या मसूड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि ब्रश और पारंपरिक तरीकों को ही लोग ज्यादा भरोसेमंद मानते थे। लेकिन ये मशीन पुराने जमाने के अनोखे आविष्कारों में से एक थी। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी मशीन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।